हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास दूसरी करवाने वाला हूँ। यदि आपने इससे पहले इसकी क्लास फर्स्ट नहीं देखी उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड भी 3 वीडियो मैं करा चुका हूँ। यदि आपने वो तीनों वीडियो भी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ये सारी वीडियो जितनी भी बना रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया था क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसमें टॉपिक कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए, यानी जितने तरह के क्वेश्चन है उसमें से एक एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बता दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन को मैं 2 बार समझाऊंगा ताकि आपका जो भी डाउट हो वो डाउट आपके सारे क्लियर हो जाए। यदि इसके बाद भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एक टॉपिक आता है वर्तनी की जाँच, यानी स्पेलिंग चेक, ठीक है। आपको एक स्पेलिंग दे दी जाएगी, 4 स्पेलिंग, उसमें आपको स्पेलिंग चेक करनी होगी, कौन सी स्पेलिंग इसकी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। उसके बाद आपकी एरर स्पॉटिंग, ठीक है, जैसा कि रीजनिंग में आता है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपको दी जाती है या आपको न्यूमेरिक सीरीज दी जाएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी स्पेलिंग एरर है, ठीक है, क्या गलती इसमें। डेटा चेकिंग, आपको एक डेटा दिया जाएगा और ऊपर एक निर्देश दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको डेटा चेक करना होता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद आपको कंपैरिजन एबिलिटी, यानी आपको कंपैरिजन, यानी जो 2 डेटा दिया जाएगा उसमें आपसे कंपैरिजन कराई जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अटेंशन टू डिटेल, इसमें क्या होता है कि आपको एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऊपर एक एड्रेस होगा उससे सेम मिलता जुलता नीचे एड्रेस कौन सा है वो आपको उसमें फाइंड करना होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका अल्फ़ाबेटिक फिलिंग, यानी अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है, इसमें आपको अल्फ़ाबेट फिल करना होता है, यानी आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा, उसकी जगह आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक आएगा या नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके अल्फ़ाबेटिक फिलिंग में। उसके बाद है आपका मिसलेनियस का अर्थ होता है, यानी मिसलेनियस में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो ये निर्देश दिया होता है इसको एकदम ध्यान से रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसे ध्यान से एकदम रीड करना है, और जब आप इसे ध्यान से रीड कर दोगे उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे करते हैं रीड। देखिए क्या कह रहा है ये। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समाचार आइटम को निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्गीकृत किया जाना है, ठीक है। नीचे हमें समाचार आइटम दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, या निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। 1 में यानी ए स्वास्थ्य है आपका, बी क्या है, बी पर्यावरण है, सी क्या है, सी है आपका अर्थशास्त्र, एंड डी क्या है आपका मनोरंजन, ठीक है। क्षेत्र ए या बी या सी या डी, ठीक है, इनमें से आपका कोई भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत में केवल 1164 बाघ बचे हैं, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ में आता है। इससे दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ये बाघ है, ठीक है, ये जो बाघ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। भारत में केवल 1164 बाघ बचे हैं, ठीक है, यानी बाघ किस चीज़ से रिलेटेड है, बाघ बचे हैं। बाघ का अर्थ है बाघ कहाँ रहता है आपका, वो रहता है आपका बाघ आपका रहता है जंगल में या वन में, ठीक है। तो जो आपका बाघ रहता है जंगल में, यानी इसका क्या मतलब, यानी इतने बाघ बचे, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका टॉपिक है, यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा था कि इस किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि
बाघ यानी इतने कम बाघ बचे, इसका मतलब क्या है, आपका पर्यावरण संकट में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। देखिए, इस सप्ताह अधिकांश एशियाई शेयरों में से 3 साल की तेजी रही। ये आपका शेयरों है। ठीक है, शेयर का मतलब ये वाला, यानी स्टॉक एक्सचेंज वाला वर्ड है शेयर। ये आपका शेयर वाला वर्ड नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज वाला वर्ड है शेयर। ठीक है, ये आपका नहीं है। शेयर में 3 साल की तेजी रही। अब शेयर जो है आपका, जो शेयर शब्द है यानी स्टॉक मार्केट किस चीज़ से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित तो है नहीं स्टॉक मार्केट, यानी ये आपका आंसर नहीं है। इन्वायरमेंट से भी संबंधित नहीं, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है। इकोनॉमिक्स, यानी जो आपका शेयर है किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये रिलेटेड आपका इकोनॉमिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इंटरटेनमेंट, इसका भी ये भी आपका गलत आंसर, क्योंकि शेयर जो होता है किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक, यानी स्टॉक एक्सचेंज किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन आप जैसे ही पढ़ें तो आपके समझ में आ जाए कि यानी ये चीज़ हमसे पूछ रहा तो ये चीज़ किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध अभिनेत्री को एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस द्वारा 3 फिल्म सौदे की पेशकश की गई। ठीक है, आपको इसमें क्या नोट करना, प्रसिद्ध अभिनेत्री। ठीक है, जो ये अभिनेत्री है, अभिनेत्री का मतलब यानी एक्ट्रेस। ठीक है, को एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस द्वारा 3 फिल्म सौदे की पेशकश की गई, यानी 3 से फिल्म दी गई। अब आपका जो ये फिल्म वर्ड है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इस पूरा जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में किस चीज़ पे जोर दिया गया, यानी फिल्म इंडस्ट्री पे जोर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बात आपसे कही गई है। ठीक है, तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑप्शन देखते हैं। हेल्थ से रिलेटेड है नहीं है। दूसरा है इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड नहीं है। तीसरा है इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट से ये रिलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिल्म किससे रिलेटेड है, यानी ये मनोरंजन से रिलेटेड, यानी इंटरटेनमेंट, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देता हूँ। पिछले सप्ताह हेपेटाइटिस बी के खिलाफ 1500 छात्रों को टीका लगाया गया। ठीक है, मैं इसमें हिंट नहीं दूंगा, ये आपको अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे दो आप। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट निर्देश है वो देखते हैं क्या है। ये देखिए, नेक्स्ट निर्देश में क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यदि 5 नहीं, इसमें 4, ये गलती से मिस्टेक हो गई, ये है आपके 4, यानी प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। यदि वर्णक्रम में व्यवस्था की जाए तो उनमें से कौन सा तीसरा स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी आपको जो 4 शब्द दिए गए नीचे, यानी उन्हें अगर इन्हें सीक्वेंस वाइज रखा जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस वाइज इसे रखते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको एक अल्फ़ाबेट सीरीज आपको लिखनी है, यानी AB ये लिखनी है आपको, ABCDEFGHIJKLMNOP Z तक, यानी A to Z। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं या तो आपको याद होगी मुँह जवानी, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और उसमें देखो पहचान कैसे करते हैं। जैसे ये हमें 4 वर्ड दे दी, हमें पूछा है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑप्शन देख के सबसे पहले आपको कॉमन चीज़ें निकालने की। इन जो 4 वर्ड हमें दिए गए इसमें कॉमन लेटर कौन कौन से, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। देखिए RES ये है कॉमन, RES। सेकंड में भी आपका RES है, थर्ड में भी आपका RES है, फोर्थ में भी आपका क्या है RES। ठीक है, यानी जो आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है RES से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ तक सारे आपके सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा इसका क्या है। ठीक है, कौन सा तीसरा स्थान पे आएगा, ये तो आपके सारे सेम है। अब इसके बाद के आपके वर्ड देखने हैं। देखिए E, फिर आपका C, फिर इसके बाद I है, फिर है आपका E। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब इसके हिसाब से ही चलेंगे। अब इसमें देखिए E है, E का जो
होता है, ये क्या होता है, 5वें स्थान पे आता है। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज में ई 5वें स्थान पे आता है। सी आता है आपका किस पे, आता है आपका तीसरा स्थान पे, यानी सी केवल एक लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, सी आता है आपका तीसरे स्थान पे। इसके बाद आई जो है, आई आता है आपका आई थिंक 9वें स्थान पे आता है। ठीक है आपका, और जो आपका ई है, ई आता है आपका 5वें स्थान पे। ठीक है, तो इसे देख के हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि पहले स्थान पे जो आपका वर्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, यानी ये आएगा नंबर 1 पे, यानी पहले स्थान पे ये आएगा। ठीक है, और चौथा जो स्थान है, चौथे स्थान पे आपका ये आएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। अब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका डी है, इसमें ई आ रहे हैं। ठीक है, यानी इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आपका तीसरा स्थान पे आएगा। ठीक है, पहला वर्ड हमने चेक कर दिया, दोनों सेम मिले। अब इस सॉरी पहला लेटर हमने चेक किया, ये हमें दोनों सेम मिले, पाँचवें स्थान पे दोनों हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट चेक करना। नेक्स्ट इसमें क्या है, एम, इसमें क्या है, आर। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो एम है ये क्या होता है, आर से पहले आता है, यानी जो तीसरे नंबर पे आपका वर्ड आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, जिसे जिस भी स्टूडेंट को समझ में आया हो। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आर ई एस आर ई एस आर ई एस आर ई एस, ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, तीनों में ये लेटर, यानी चारों वर्ड में ये लेटर सेम है आपके, इस सबको अलग कर दे। इसके बाद क्या करना है आपको, जो अगला लेटर ई हो गया, जैसे कि आपका यहाँ सी हो गया, यहाँ आई हो गया, यहाँ ई हो गया। ठीक है, अब इनको जो जौन सी स्थान पे आते हैं, यानी जिस सीक्वेंस में आते हैं उस सीक्वेंस में आपको अल्फ़ाबेट सीरीज में रखना है। ठीक है, और वहाँ से जैसे ई आता 5वें पे, सी आता तीसरे पे, आई आता 9वें पे, ई आता 5वें पे, यानी हमें पता पड़ेगा ये पहले स्थान पे आपका वर्ड ये आएगा, यानी पूरा ये वर्ड आपका पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, 4th पे आपका ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 9वें पे और ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉमन वर्ड हैं आपके, कॉमन अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना अल्फ़ाबेट का, एम है ये, उसके बाद क्या है, ये आर है आपका। तो एम क्या होता है, आर से पहले आता है, यानी ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसमें भी आपको और चीज़ें क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। इसमें भी हमसे पूछा तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो सेम चीज़ हमें करनी है इसमें भी। जैसा कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो आपका पहला लेटर सब में सेम है, जे 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 जे। ठीक है, इसके बाद ओ है, इसके बाद ओ है, इसके बाद यू यू है। ठीक है, अब देखिए जो ये हैं, ये दोनों जो वर्ड हैं, ठीक है, इनमें ये चीज़ें सेम है और इन दोनों वर्ड में ये चीज़ें सेम है। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरा वर्ड देखना है, सॉरी तीसरा आपको लेटर देखना है। ये हो गया आपका वी, ये होगा यू, ये हो गया डी और ये हो गया जी। ठीक है, अब इसमें पहली बात तो आपने यहाँ से कंपैरिजन कर दी। ठीक है, जे ओ, ठीक है, और यू क्या होता है, ओ पहले आता है, यू पहले आता है, तो आपको पता होगा ओ पहले आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज में आप रखेंगे तो ओ पहले आएगा। तो जो ये दोनों वर्ड हैं, इनमें से कोई सा एक वर्ड पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड है दोनों, ये एक इसमें से पहले स्थान पे आएगा, दूसरा आएगा आपको दूसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, यानी 1 और 2। हमें क्या करना है, हमें तीसरा, यानी हमें वो शब्द फाइंड करना जो कि तीसरा स्थान पे आएगा। अब आपको सिंपल से 2 ऑप्शन आपके सामने बचे, इसमें से आपको 2 को फाइंड कर देना है। ठीक है, इनमें से आपको 2 में से 1 को फाइंड करना है, कौन सा तीसरा स्थान पे आएगा। ठीक है, इनमें से पहले पे ये भी आ सकता है आपका पहला स्थान, दूसरे पे ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि ओ है, यू है, यानी ओ पहला आएगा। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि ये दोनों इनमें से पहला या दूसरा कोई सा भी हो सकता है, हमें तीसरा फाइंड करना है। ठीक है, हम अब चलेंगे इन दोनों में से हमें एक वर्ड छांटना है जो कि इन दोनों के बाद आएगा और इससे पहले आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हिसाब सीरीज है, जो अल्फ़ाबेट आपकी सीरीज है डी क्या होगा, डी आपका पहले आएगा जी। ठीक है, जी से पहले डी आएगा, यानी सीधा सा हिसाब है, ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी सी आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, जो कॉमन ऑप्शंस होंगे वो सबसे पहले आपको निकाल देने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ कि यदि आपका कंसेप्ट पहले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका वर्ड दिया है, ये इसमें कॉमन हम निकालते हैं। तो कॉमन हमें क्या क्या चाहिए, मिली टी एच, जो लेटर कॉमन टी एच एंड टी एच, ये कॉमन है चारों में। ठीक है, तो इसे आप कर दो साइड में।
ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है कॉमन, देखिए जो पहला ए है ऑप्शन ए में आई कॉमन है, आई यहाँ भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी में भी आई आ रहा है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें दोनों में ओ आ रहा है, ठीक है। यानी हमें एक चीज़ समझ में आई, हमें समझ में यही आई कि जो आई होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में आई ओ से पहले आता है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया और ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो गया, ठीक है। ये जो दोनों वर्ड होंगे ये पहले या दूसरे नंबर में से होंगे, यानी आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। हमें सीधा सा फाइंड करना हमें तीसरा वर्ड, ठीक है। अब हमें तीसरा, ये पहले या तो ए पहले स्थान पे आएगा या तो सी आएगा पहले स्थान पे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पहला दूसरा मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना, तीसरा वर्ड हमें फाइंड करना। अब देखिए क्या करना आपको, बी में जो थर्ड है यानी तीसरे स्थान पे आपका ओ है, ठीक है। डी में भी तीसरे स्थान पे आपका ओ है। अब देखिए यहाँ ओ के बाद क्या है, आर है, यहाँ ओ के बाद क्या है, एल, ठीक है। अब आर पहले आता है या एल पहले आता है, तो आपका क्या पहले आता है, आपका आता है एल पहले आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और भी तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। और जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे दो, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहेगी, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। कोशिश ये करूँगा कि हिंदी से रिलेटेड भी और इंग्लिश से रिलेटेड भी आपको क्लास देता रहूँ उस पर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।